सो गाइस आ चुके हैं नई वीडियो के साथ वापस। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिनोमियल का पार्ट 3, जिसमें गाइस मैं एक्सरसाइज 2.2 है, शायद 2.2 कराने वाला हूँ, जिसमें ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे और हम देखेंगे जो हमने पिछली 2 वीडियोस में पढ़ा है उससे हम इसको कैसे रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, मैं पिछला एक बार रिवाइज कराया तो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाया था। ठीक है, जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। सुनो, देखो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था। ठीक है, लास्ट टू लास्ट में तो डिग्री डिस्कस करी थी, ग्राफ डिस्कस किया था। ठीक है, पर जो अगली लास्ट वीडियो थी, मतलब जो पिछली पार्ट 2 जो मैंने डाली है, ठीक है, उसमें मैंने गाइस क्या किया था, उसमें हमने क्या पढ़ा था। हाँ, उसमें हमने पढ़े थे 2 तरीके के क्वेश्चन, 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं पेपर में। 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में। ठीक है, पेपर में मतलब आपके बोर्ड के पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये 2 फंडामेंटल मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताए थे, इससे बने बनाए, मतलब इसको मिल के बन के, किसी को उल्टा सीधा करके ऊपर नीचे करके बन के आते हैं। पर ये जो 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने बताए थे बहुत फंडामेंटल थे, मतलब ये बेसिक थे। ठीक है, पहला था, ध्यान से देखो, टाइप 1, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। टाइप 1 में क्या था, आपको गिवन होता था क्या, पॉलिनोमियल। मैंने लास्ट उसमें क्या बोलते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने एग्जाम्पल भी करवाया था। और आपको फाइंड क्या करने होते थे, जीरोस। ये हम किस से करते थे, या तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट से। ठीक है, हाँ। फिर आता है टाइप 2। अच्छा, इसमें एक चीज़ और था, फिर वेरीफाई हमें करना होता था। वेरीफाई रिलेशनशिप, जो लास्ट क्लास में मैंने लास्ट वीडियो में मैंने जो रिलेशनशिप्स बताया था, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट क्या होता है, सी बाई ए। ये होपफुली आपको पता होगा, या पिछली वीडियो में अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो ये उसमें मैंने बताया था। ठीक है, टाइप 2 में क्या आता है गाइस, टाइप 2 में था कि जीरोस गिवन है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना होता था, पॉलिनोमियल। ठीक है, फाइंड क्या करना है, पॉलिनोमियल। कैसे करेंगे, मैंने एक जनरल फॉर्म बताई थी, याद है आपको, पी ऑफ एक्स की एक जनरल फॉर्म बताई थी पॉलिनोमियल की। सपोज के 2 जीरोस हैं, सपोज वी हैव गिवन 2 जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा। अब हमें इस जीरो से क्या बनाना है, पॉलिनोमियल बनाना है। तो हम क्या निकाल देते, पहले सम अल्फा प्लस बीटा कर दो, प्रोडक्ट अल्फा बीटा कर दो, अल्फा बीटा। उसके बाद मैंने क्या बताई थी, एक जनरल फॉर्म बताई थी पॉलिनोमियल की, क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो जो भी आपके पास सम आएगा, जो भी आपके पास प्रोडक्ट आएगा, उसको इस जनरल फॉर्म में डाल दोगे। बस सम की जगह पे सम डालना है, प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट डालना है, आपकी क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, ये बताया था मैंने लास्ट वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ज़रा ये वाले, इसको मैं ज़रा 1 मिनट कॉपी पेस्ट कर लूँ यहाँ पे। ठीक है, हाँ, आ जाओ, देखो। अरे क्या हो गया भाई, ये डिज़ाइनर क्यों खुल जाता है। आ जाओ, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम यहीं करने की ट्राई करते हैं, इसी स्लाइड पर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिग्री है 2, मतलब जीरोस कितने आएंगे, 2। एंड वेरीफाई द रिलेशन। देखो सेम आ गया ना क्वेश्चन, टाइप 1 क्वेश्चन बन गया, पॉलिनोमियल गिवन है, जीरोस निकालने हैं और फिर वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, वही बी बाई ए सी बाई करके। ठीक है, आज वो करते हैं। देखो पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, या और क्या कर सकते हैं, हाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4। तो क्या फैक्टर बनेंगे, x प्लस 2 और x माइनस 4। फिर इसको हम 0 के इक्वल रख देते हैं, तो x क्या आ जाता है, माइनस 2, x क्या आ जाता है, 4। तो कैसे हमारे 2 जीरो आ जाते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 4, सॉरी अल्फा इक्वल टू माइनस 2 एंड बीटा इक्वल टू 4। उसके बाद हमें क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप क्या होता था, 2 तरफ लेते थे, एक LHS होता था, एक RHS होता था। LHS में हम निकालते थे सम, अगर हम अल्फा प्लस बीटा करें कितना आएगा, 2। और अगर हम प्रोडक्ट निकालें जो कि होता है अल्फा डॉट बीटा, क्या आएगा, माइनस 8। RHS में हम क्या निकालते थे, माइनस बी बाई और सी बाई। निकाल दो, ये रहा पॉलिनोमियल। देखो अब इस पॉलिनोमियल में अगर मैं यहाँ से लिखूँ, a क्या हो जाएगा 1, b क्या हो जाएगा, -2, सी क्या हो जाएगा, -8। जनरल फॉर्म क्या थी, मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
इसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 से। देख लो b की जगह पे क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, ये पूरा आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं प्लस लगा दूँ तो ये पूरा -2 आता है, तो b हो जाएगा -2, c क्या हो जाएगा -8। डाल देते हैं इसमें, आ जाओ, -b/a करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2/1 क्या आएगा, क्या आएगा, -b। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैंने बताई थी, याद है, ये जो रिलेशनशिप का साइन है, ये b इस वेरिएबल b का साइन है, मतलब जो b की वैल्यू आप लोगे उसका अलग साइन होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे b की वैल्यू -2 है, मतलब ये बाहर वाला माइनस ऐसे ही, और b का माइनस अलग, तो क्या आएगा, 2 आएगा। c/a कर देते हैं, c/a क्या आएगा, -8/1 क्या आएगा, -8। देखो ये आ गया, ये इसके इक्वल आ गया और ये इसके इक्वल आ गया, तो हैंस वेरीफाइड। यही करना है इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, अगला करते हैं, आ जाओ। थोड़ा दूसरा लेते हैं, 5th पार्ट लेते हैं, बाकी आप होमवर्क है, ठीक है, ऊपर वाले 5th पार्ट करते हैं। 5th पार्ट है t² - 15। ये हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, कैसे क्वाड्रेटिक है, हाँ है सर, डिग्री देखो ना, डिग्री कितनी है इसकी, 2 है, तो क्वाड्रेटिक है, ठीक है। ठीक है, आ जाओ करते हैं, t² - 15 = 0। t² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी √15, ठीक है, और दूसरी क्या आ जाएगी, बताओ 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 बताओ, -√15। सही, 2 वैल्यूज आ गई, ये 2 जीरोज हो गए, ठीक है। तो ये अल्फा ले लो, ये बीटा ले लो, निकाल लो सम, वेरीफाई कर रहे हैं ना, वेरीफाई LHS RHS, निकाल लो सम। सम क्या हो जाएगा, 0, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -15, निकाल लो यहाँ पे, -b/a निकालो, b है ही नहीं, 0/1, तो 0, c/a कर देंगे तो -15/1, कितना आएगा, -15, देखो आ गया, 0 0 -15, तो हैंस वेरीफाइड। यही करके आने गाइस आपको। आंसर राइटिंग आप देख लेना, मतलब आपको आनी चाहिए, ठीक है। आप साफ साफ लिखोगे कि फाइंडिंग जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फिर ऐसे करोगे, फिर नीचे रिलेशनशिप लिखोगे, ऐसे LHS सॉल्व करोगे, RHS करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 मैंने करके दिखाए, बस बाकी सब ये आसान आसान है। ये बाकी के 3rd पार्ट, 2nd पार्ट और 6th पार्ट और 4th पार्ट बहुत आसान है, आपको ट्राई करना, ठीक है। बढ़ते हैं हम 2nd क्वेश्चन पे। पेन ब्लैक लेते हैं, ब्लैक अच्छा रहता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं लिख ही देता हूँ, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, each with given numbers as sum and product of its zeros। देख रहे हो क्वेश्चन, देखो भाई, each with given numbers as sum and product of zeros। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, पहले तो हम ये समझ लेते हैं, इसको हिंदी में समझ लेते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। ईच विद गिवन नंबर्स, मतलब जो क्वेश्चन में नंबर्स गिवन है, जैसे फर्स्ट पार्ट अगर मैं बोलूँ, फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, 1/4 - 1, 1/4 एंड -1, 1/4 एंड -1। ये अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें बोला है ईच विद गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट, मतलब ये जो 1/4 है ना, ये 0 नहीं है, इसका अल्फा नहीं है, ये सम ऑफ जीरोज है, ये है सम ऑफ जीरोज, और ये जो दूसरा नंबर है ये बीटा नहीं है, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो भाई, क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में इसको अल्फा बीटा ले लेते हैं, फिर सम निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, और फिर पॉलिनोमियल निकाल देते हैं। पर भाई ऐसा नहीं करना है, थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा क्वेश्चन को आंखें खोल के पढ़ना है। क्वेश्चन को देखते ही ये मत सोचो कि अरे अरे बहुत आसान है भाई, आसान क्वेश्चन जो दिखता है वो होता नहीं है। कभी कभी क्या होता है, लैंग्वेज खेल जाते हैं वो लोग, समझ लो, लैंग्वेज से खेल जाते हैं। ठीक है, तो हमें सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है, हमें अल्फा बीटा नहीं गिवन है। अल्फा बीटा क्या होते थे, जीरोस, फिर हम उससे क्या निकालते थे, सम प्रोडक्ट। यहाँ में वो सम और प्रोडक्ट पहले गिवन है, हमें अल्फा बीटा नहीं गिवन है, हमें सम और प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये देखो ऊपर यहाँ पे दिख रहा हो। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग। ठीक, देखो मैंने जनरल फॉर्म बताइए आपको, जनरल फॉर्म क्या बताइए, x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस जनरल फॉर्म में x² को एज इट इज लिखो। देखो क्योंकि एज इट इज है
भाई एज इट इज़ लिखा है, मैं उसको कुछ नहीं छेड़ सकता, इसमें एज इट इज़ एक्स स्क्वायर है। सम की जगह पे क्या है 1/4। सर सम किसके इक्वल है 1/4 के। सर प्रोडक्ट किसके इक्वल है -1 के। तो सम पे डलेगा 1/4x, प्रोडक्ट पे क्या डलेगा -1। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 4 -1। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू में 0 आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 4। अभी 0 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आप 0 0 पुट कर रहे हो इसमें। एक तरह अगर आप ध्यान बुद्धि लगाओ तो आप सम ऑफ जीरोस पुट कर रहे हो, मतलब ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए जब आप इसमें 0 पुट करोगे। ठीक है, तो अगर इस 4 को मैं इधर ले जाऊँगा तो मेरी जो ओवरऑल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। या स्कूल में कुछ कुछ ऐसे भी लिखवाते हैं, स्कूल में क्या करते हैं जो नीचे डिनोमिनेटर होता है उसको बाहर ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिखवा सकते हो। तो ये भी आपका आंसर सही है, ये भी आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, पर अगर आप इस 4 को इधर लेके 0 कर दोगे वो भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट पार्ट। आओ सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है √2 एंड 1/3। ओके, सेकंड पार्ट सम हमें दे रखा है, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ सम है भाई, सम अल्फा बीटा नहीं है, सम है। सम ऑफ किसका है जीरोस का सम है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। और ये 1/3 क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, आ जाओ बनाते हैं यूजिंग जनरल फॉर्म। यूजिंग जनरल फॉर्म जो हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा, पॉलिनोमियल जो हो जाएगा जो भी p ऑफ x लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट, डाल दो वैल्यू एक्स स्क्वायर, सम की वैल्यू क्या है √2x, प्रोडक्ट की है 1/3। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस √2x, अच्छा 3√2x, माय बैड 3√2x प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा होल 3। तो आप यहाँ से 1/3 कॉमन ले लोगे तो अंदर आ जाएगा एक कितना 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी है, सम दे रखा है प्रोडक्ट दे रखा है पॉलिनोमियल बनाना है, सम दे रखा है प्रोडक्ट दे रखा है पॉलिनोमियल बनाना है। बहुत इजी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नई सीरीज में एक और लेके आऊँगा जिसमें मैं क्या करूँगा क्वेश्चन कराऊंगा। इस हर चैप्टर के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो इंपॉर्टेंट है, जो थोड़े टफ हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है इसमें हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब एक और सीरीज़ आएगी बहुत जल्दी आएगी, कोशिश करूँगा कल संडे है, अगले हफ्ते ही आ जाए। ठीक है, कोशिश करूँगा अगले हफ्ते ही आ जाए। ठीक है, साथ साथ चलेंगे। जैसे पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गया, अब मैं इसके क्वेश्चंस की वीडियो बना के डाल दूँगा 1-2 दिन में। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। पूरा 2026 का जो CBSE बोर्ड है वो फोड़ेंगे साथ। ठीक है, साथ में फोड़ेंगे, 90+ लेके आएंगे। ठीक है, पर शर्त यह है कि भाई तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें दिन में 6-6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, और रिवाइज करना पड़ेगा। रिवीजन में सबसे ज़्यादा पावर होती है, तो आप रिवाइज ज़रूर करें। ठीक है, तो ऐसे होगा ये क्वेश्चन जिसमें हमें सम दे रखा है प्रोडक्ट दे रखा है, जनरल फॉर्म में डालना है जो मैंने आपको बताई है। देखो ये रही जनरल फॉर्म, यहाँ मैं इसको सर्कल कर देता हूँ जरा। ये है, अरे भाई ये क्या होगा ये जो है ये है मेरी जनरल फॉर्म। इसी में सम ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू डालनी है, हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है गाइस, ये आप लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, वीडियो पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है। एक पार्ट और हम करते हैं, फिर मैं आपको बाकी के होमवर्क करूँगा। एक थोड़ा अच्छा पार्ट करते हैं, -1/4 एंड +1/4। ओके, इधर स्लाइड ऐड कर देते हैं एक। हाँ, तो एक पार्ट हम और कर लेते हैं जिसमें हमें सम दे रखा है, सम ऑफ जीरोस -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस +1/4। ठीक है, आज जनरल फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, जो p ऑफ x हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, आज कर देते हैं एक्स स्क्वायर, सम की जगह पे देखो, अब देखो सम में माइनस लगा है, फॉर्मूले में जो माइनस है वो अलग है, मतलब सम का जो माइनस है वो भी डलेगा उसके साथ। कुछ बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में एक माइनस भूल जाते हैं जो सम के आगे लगा हुआ है, तो वो माइनस भी डलेगा अंदर। ठीक है, डाल देते हैं, आ जाओ -1/4 x प्लस प्रोडक्ट तो हमें पता है 1/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 1/4 बाहर कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल, बहुत ईजी है गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, सम दिया प्रोडक्ट दिया पॉलिनोमियल बनाना है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो ऐसे होता है, मतलब ऐसे हम करते हैं क्वेश्चंस को।
ये आपके टाइप 2 क्वेश्चन थे, जो इससे पहले वाले अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया वो क्या था, टाइप 1 क्वेश्चन था। उसमें हमें क्या था, पॉलिनोमियल गिवन था, जीरोस निकालने थे, वेरीफाई करना था। टाइप 2 में क्या है, जीरोस गिवन है, पॉलिनोमियल निकालना है, बस यही है पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। ये छोटी वीडियो है क्योंकि ये क्वेश्चंस वाली वीडियो थी थोड़ी। ठीक है, पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट तो हमारे पिछली वीडियो में ही खत्म हो गया था। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस कराए हैं। जो आएगी वीडियो, जो नई सीरीज आएगी उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे पॉलिनोमियल के। उसमें भी 2 पार्ट बनेंगे जिसमें हम 20-20 क्वेश्चन हर पार्ट में करेंगे। और भले वो वीडियो मान लो 30-40 मिनट की बनेगी, पर करेंगे बैठ के भाई, तुम भी साथ साथ करना। ठीक है, और जितनी ज़्यादा स्पीड कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी और नई चीज़ें जानने को मिलेगी। ठीक है, मान लो कोई क्वेश्चन टकरा गया जो सुना ही नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, पर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप क्वेश्चन के टाइप से फेमिलियर होते जाओगे। ठीक है, तो आपको कभी भी जो नया क्वेश्चन आएगा उसको देख के डर नहीं लगेगा। आपको लगेगा कोई नहीं, इससे भी ऐसे क्वेश्चन मैंने और भी किए हैं, तो ये भी मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगी तो कर लूँगी। ठीक है दोनों। ठीक है, तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और प्लीज़ आई बटन पे जो है प्लेलिस्ट का लिंक डल जाएगा और वीडियो का भी लिंक डल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, लाइक करो प्लीज़। पूरी सीरीज़ करेंगे, अगला चैप्टर भी हम लोग लीनियर इक्वेशन, उस पर वर्ड प्रॉब्लम्स है, अच्छे से करेंगे। ठीक है, इसकी PDF मैं पूरी डाल दूंगा, जो ऊपर से लेकर नीचे तक है। पूरे चैप्टर की PDF है, सारे एक्सरसाइज, सारे कॉन्सेप्ट इस PDF में लिखे हुए हैं। बाकी जो आप मेरी वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने कभी कभी रेस करके भी करवाया है, तो वो आपने नोट कर लेना वो वीडियो देख के। ठीक है, एक बार तीनों वीडियो दोबारा देखना, अगर नहीं समझ आया तो आएगा आपको परफेक्ट, मैं कह रहा हूँ आपको समझ आएगा। ठीक है, और आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का और वीडियो का, जो पिछली की 2 डली हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लीनियर इक्वेशन की लाने वाले हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर गाइस।